सिंह राशि वालों के लिए गुरु का जो ये गोचर है वो बहुत खास रहने वाला है। गुरुदेव आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। एकादश भाव को आय, लाभ, इच्छा पूर्ति और सामाजिक संबंधों का भाव माना जाता है। गुरु आपकी कुंडली में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय पर गुरु की जो दृष्टि है वो आपके तीसरे, पंचम और सप्तम भाव पर पड़ रही है। इस गोचर का असर आपकी सामाजिक स्थिति, आय, प्रेम जीवन और रिश्तों पर साफ नजर आने वाला है। चलिए बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आपके भीतर इस समय कुछ नया करने का एक उत्साह बना रहेगा। आपके मन में तरह तरह की इच्छाएं आएंगी। आपके जो पुराने लक्ष्य हैं वो जाग सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे। आपके संपर्क बढ़ेंगे। लोगों के बीच आपकी छवि एक गाइड या मार्गदर्शक जैसी बन सकती है। हालांकि इस समय पर आपको अपनी कामनाओं पर थोड़ी सी लगाम लगानी होगी, वरना असंतोष जो है वो आपके अंदर जन्म ले सकता है। बड़ा भाई या कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। नौकरी के लिए बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि जो आपकी आमदनी में जो है वो बढ़ोतरी होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। खास तौर पर अगर आप सोशल मीडिया या ऑनलाइन काम करते हैं या पीआर रिलेटेड चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो सहकर्मियों और सीनियर्स से आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आपको अपने गले और सांस से जुड़ी किसी भी समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वाणी से लाभ मिलने के योग बनते हैं, तो बोलते समय सच्चाई और सरलता बनाए रखें। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस कर रहे लोगों के लिए समय धीरे धीरे अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके वो लोग जो ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, उन्हें इस टाइम पे पूरा लाभ होने वाला है। हालांकि ये समय पूरी तरह से भरोसे का नहीं है, इसलिए किसी के झांसे में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें। गुप्त शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं, हानि आपको पहुंचा सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्कता आपको बरतने की ज़रूरत है। सोशल नेटवर्क के ज़रिए भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। बात करें अगर प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन में मधुरता के संकेत हैं। यदि रिश्ते में कोई दिक्कत थी तो अब आप उसे अपने ज्ञान और समझदारी से सुलझा सकते हैं। सोशल मीडिया पर किसी नए व्यक्ति से जुड़ाव हो सकता है। डेटिंग के अवसर भी बन सकते हैं। प्रेम जो है वो आपका विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन दो रिश्तों में फंसने की स्थितियां भी आपके लिए बन रही हैं, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। अगर बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। विवाह की बात करें तो विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो बात विवाह तक पहुंच सकती है। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे और एक दूसरे को समझने और सहयोग देने का अवसर आपको मिलेगा। पहले से अगर कोई विवाद चल रहा है तो अब उसे सुलझाने की कोशिश आप ज़रूर करिए। पुरुष जातकों के लिए ये समय आकर्षण और काम भावना के बढ़ने का समय है, इसलिए संयम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं यात्राओं की अगर, तो छोटी मोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं, विशेषकर कामकाज या प्रेम संबंधों के सिलसिले में। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने चले जाएं। ये यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी, लेकिन थकान से भरी हो सकती हैं। विदेश यात्रा की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो विचार करके ही आगे बढ़ें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करें तो हल्की फुल्की दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर गला, फेफड़े और सांस से जुड़ी परेशानियां आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा कर सकती है। पेट से जुड़ी कोई समस्या महसूस हो तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मानसिक रूप से आप प्रेरित रहेंगे, लेकिन काम की अधिकता आपकी थकान का कारण बन सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें